बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह शंका समाधान का सत्र बिना किसी भूमिका के अपन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि समय काफी हो चुका है। और प्रथम प्रश्न इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आज में जो सौदर में इंद्र बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, मनीष मोनिका दिशा जैन, गुरु चरणों पूरा परिवार एक साथ हो जाए। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब धर्म करने में उपस्थिति अनिवार्य हो, उसी समय किसी और अन्य क्षेत्र में कर्तव्य करने की भी उपस्थिति अनिवार्य हो, उस समय में दोनों समय सामंजस्य बना करके कैसे बिना किसी को दुखी करके आगे बढ़े? जब हमारे कर्तव्य आड़े आते हो और व्यवसायिक कार्य भी आड़े आता है, तब क्या करते हो? कर्तव्य सामने है और व्यवसायिक कार्य भी है, तो क्या करते हो? कर्तव्य करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यवसायिक कार्य ऐसा है जिसमें अगर न करे तो बड़ा नुकसान हो, तो फिर व्यवसायिक एक समझदार आदमी ये करता है कि कोई अल्टरनेट ढूंढता है कि कर्तव्य की पूर्ति के लिए और क्या व्यवस्था बन सकती है, और अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाकर कर्तव्य भी निभा लेता है और अपने व्यवसायिक हित को भी साध लेता है। तो जब व्यवसाय में इतना दिमाग लगा लेते हो तो धर्म में दिमाग लगाने में क्या दिक्कत है? समझ गए? कोई अल्टरनेट देखो, बाकी तो कर्तव्य तो लगा ही रहेगा। कहाँ हमारा अल्टरनेट है वो देखें। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो क्या करता है? वो भी कोई व्यवस्था बनाता है ना। तो ऐसे ही हमें देखना। हाँ, लेकिन यदि कोई अल्टरनेट ना हो तब फिर हमें कर्तव्य की पूर्ति करनी चाहिए। चलिए, नमोस्तु महाराज। मास्टर प्रासुर जैन बुढ़ार। महाराज जी नमोस्तु। अगर हम सभी की आपके चरणों में भी नमोस्तु। महाराज जी, अगर हम सभी की आत्मा एक जैसी है तो हम लोग लड़ते क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। छोटे से बच्चे का बड़ा सवाल है, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। सबकी आत्मा एक जैसी लड़ते इसलिए क्योंकि हम उसको मानते नहीं, हम अपने को बड़ा छोटा मानते हैं। जब मानने लगोगे कि सबकी आत्मा एक जैसी है ना, तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसलिए ऐसी दृष्टि अभी से अपने अंदर विकसित करो ताकि कभी लड़ाई झगड़े का कोई प्रसंग ना आए। ठीक है, चलो। हाँ, रमेश जी जैन भजन सागर कटनी, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। हमारे विचार है कि अब हमको समाधि मरण करना है और बार बार प्रश्न चलता है कगर अकेले हैं और शरीर में पूरा घुटनों का ऑपरेशन हो गया तो बाहर जाते नहीं बनता। बहुत प्रयत्न करते हैं मगर आप चिंता मत करो, अपनी साधना जारी रखो, समय पर सब ठीक हो जाएगा। उम्र मत देखो, अभी आपकी क्षमता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, पिंटू जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और महाराज श्री मंडी बामारा से दोनों दीदी एवं परिवार की आप विनोद जी सामने आ जा। हाँ, पूरे परिवार की नमस्ते। प्रश्न बोले। महाराज जी, प्रश्न भी है और सच्चाई भी है, आप उसका निराकरण करिए। ना संघर्ष खत्म हो रहा है, ना ही शिकायतें धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो जिंदगी महाराज जी कैसे उसको सरल बनाए और कैसे आसान बनाए? न संघर्ष खत्म हो रहा है, न शिकायतें खत्म हो रही है, तो जिंदगी। तो इसका एक बड़ा सीधा सा उपाय, संघर्ष और शिकायतों को मिटाना है तो एक ही काम करो, स्वीकार भाव। जो है जैसा है उसे स्वीकार करो, चीज़ें अपने आप हो जाएगी। स्वीकार भाव जगाए बिना हमारे जीवन में कोई उपाय नहीं। मन में संतोष हो जाए, शिकायतें मिट जाएगी। स्वीकारता आ जाए, जीवन का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। हमारे जीवन में ये स्थितियाँ केवल इसीलिए घटती है क्योंकि हम उन चीज़ों को स्वीकार नहीं पाते। नमस्ते। अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सिंगापुर से विनोद जी अर्चना जी जैन, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक समय जो हम लोगों के लिए कुछ असंभव मालूम होता था, ऐसा लगता था कि बिल्कुल असंभव है सिंगापुर में मंदिर बनाना और सिंगापुर में ज़मीन से लेकर शिखरबद्ध मंदिर बनाना, वो महाराज जी आपके आशीर्वाद से पूरा हो गया है। महाराज जी, जब भी आप कहते थे हम लोगों को कि ऐसे एक जगह को खोजो, ऐसे जगह को निकालो, हम लोगों को लगता था ये कभी होगा नहीं। हम लोगों को लगता था कि वहाँ पे
कम से कम हम लोगों को इस तरह की व्यवस्था मिल जाए, ये नामुमकिन है। पर आपके आशीर्वाद से महाराज जी मिल गया, वो जगह हमारे पास में आ गई है, हमारे पास में सारी जगह वगैरह आ जाएगी। और महाराज जी ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है इसके बारे में। महाराज जी आगे के लिए भी आपका मार्गदर्शन, अभी कुछ प्रश्न लेकर आए हैं तो वो आपके मतलब आपसे पूछेंगे कि उसको बहुत कैसे वो करना है। मैं चाहूँगा एक बार विनोद जी और इनकी पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग बहुत ही उत्कृष्ट काम कर रहे हैं सिंगापुर जैसी जगह में। ये पूरे समाज के लिए बड़े गौरव का विषय है, जहाँ ज़मीन से आसमान तक पूरा भव्य जिनालय बनने जा रहा है। यद्यपि 2013 से हमारी ही प्रेरणा से इन लोगों ने एक चैत्यालय बना रखा है जिसमें आज भी पूजा अर्चा करते हैं। और मुझे एक कहने में बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि ये सिंगापुर में जिस तरह का धर्म करते हैं भारत के लोग वैसा नहीं कर पाते। वहाँ भी ये व्रत नियम संयम वाले अनेक लोग हैं, व्रती जीवन प्रतिमाधारी लोग, नित्य अभिषेक पूजन करने वाले लोग, समय समय पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजनों को करने वाले लोग, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर रहने वाले लोग। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है पूरे सिंगापुर के लिए। मैं इसके लिए विनोद जी के माध्यम से सिंगापुर के पूरे जैन संघ को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए और अपने लक्ष्य की पूर्ति कीजिए। जो भी आपकी ये में समस्याएं हैं या जो भी आप मार्गदर्शन चाहते हैं, समय के अनुसार समय निकाल कर आपसे चर्चा कर लेंगे। महाराज जी एक बात और, जो पंचकल्याणक होने वाला है उसकी डेट जो समाज मतलब जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो है 28 अप्रैल से लेकर 3 मई की। अगर आप उसके लिए स्वीकृति दें तो हम बिल्कुल। अब प्रतिष्ठाचार्यों से बात करना। एक बात और बता दें, ये लोग सिंगापुर की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठापित करने के लिए सम्मेद शिखर में पंचकल्याणक कराना चाहते हैं। आप भैया जी लोगों से बात कर लीजिएगा, अभी बैठे हैं, और बैठ करके चर्चा करके उस तिथि को भी घोषित कर दिया जाएगा। जो सुटेबल होगा बात कर लेंगे। आशुतोष राकेश सत्य कुमार जी त्रिपाठी, कीड़ा भारती बुढ़ार, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर। माँ नर्मदा के आंचल में बसे बुढ़ार नगर में आप पधारे, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका हार्दिक अभिनंदन। महाराज जी मेरा प्रश्न है जिसे कम समय में मैं बोलना चाहूँगा। आपसे प्रश्न पूछना, हालांकि आपको तो सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा, लेकिन हम मेरे जैसे जो आम जनमानस यहाँ मौजूद हैं उनके लिए मैं छोटी छोटी बात रखना चाहूँगा। अहिंसा परमो धर्म की बात अपन करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। हमने सीखा है बचपन से, हमने सीखा है वसुधैव कुटुंबकम, और फिर एक मंत्र भी है जो सभी अक्सर हर पूजन और उसमें होता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। हम तो वो उस परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग हैं कि हर जगह हम शांति देखते हैं, सारे ग्रहों की शांति देखते हैं, हर ओर शांति देखते हैं। लेकिन महाराज श्री आपसे प्रश्न ये है कि यदि हम तो शांत हैं लेकिन हमारा पड़ोसी अशांति मचाता है, अभी पहलगांव की घटना है, अभी 2 दिन से हम सभी देख रहे हैं कि इजराइल, ईरान, अमेरिका ये सब आपस में उलझे हैं, तो ये अशांति दूर कैसे होगी, क्या समाधान हो? बस यही प्रश्न है। बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया। हमें अपनी शांति की कामना और प्रयास में कमी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि केवल हमारी भावना से सब कुछ नहीं होगा। हमारा प्रयास ये हो कि जो हमारी भावना है वही सबकी भावना बन जाए। तो इस समस्या का स्थायी और व्यापक हल तो मेरी दृष्टि में यही है कि हम एक ऐसा जगत व्यापी अभियान जगाएं कि सबकी दृष्टि और भावना हम जैसी हो जाए, वसुधैव कुटुंबकम की, आत्मसाम्य की, समत्व की, जगत के कल्याण की, विश्व क्षेम वहाँ महम की उक्ति सबके जीवन में चरितार्थ हो। लेकिन मुझे पता है सतयुग में भी ऐसा नहीं हो पाया, सतयुग में भी नहीं हो पाया, द्वापर युग में भी नहीं हो पाया, त्रेता युग में भी नहीं हो पाया, किसी युग में नहीं हुआ।
हर युग में जब देव हुए तो असुर भी हुआ, राम हुए तो रावण भी हुआ, श्री कृष्ण हुए तो कंस भी हुआ। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम देव भाव को बढ़ाएं, आसुरी शक्ति का अंत हो। हम राम भाव जगाएं, रावण का विनाश हो। हम कृष्ण वृत्ति को अपनाएं, कंस वृत्ति का अंत हो। इसके लिए एक भावना जगाएं, सद्भावना बढ़ाएं। और यदि ऐसा नहीं होता तो वही करे जो अतीत में किया गया है। जब आसुरी वृत्ति हावी होती है तो दैवी शक्ति को अपना प्रकोप दिखाना पड़ता है। जब रावण का आतंक बढ़ता है तो राम को धनुष बाण उठाना पड़ता है। जब कंस क्रूर बनकर उभरता है तो श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र घुमाना पड़ता है। तो जहां ऐसी आवश्यकता हो हमें उसे अपनाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश का इतिहास रहा और ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा भी रही है। हमने आक्रमण को सदैव पाप माना है, पर रक्षा को अपना धर्म माना है। हमें अपने रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और हम तो बहुत व्यापकता से सोचने वाले लोग हैं। मुझे पता नहीं, न मैं अखबार पढ़ता हूँ न न्यूज़ सुनता हूँ, मुझे अपडेट नहीं। आज ही सुबह सुबह किसी ने बताया कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और बदले में ईरान ने भी अमेरिका के कुछ एयरबेस उड़ाए। ईरान के राष्ट्रपति की हत्या हो गई। अब जो भी है आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, ये केवल इतनी सी बात है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भारत के पास आज बहुत बड़ी शक्ति है कि वो मध्यस्थता की भूमिका बनाकर इन सब का स्थायी हल निकाल सके। चाहे यूक्रेन और रशिया की बात हो, चाहे ईरान और इजराइल की बात हो। सुना है कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे ना? हाँ, 3 दिन पहले तो गए थे। तो ये कुछ ऐसे वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। अस्त्र से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, पर संवाद हर समस्या का हल दे सकता है। तो उन बातों को हम ध्यान में रखकर चले, सुनिश्चित अच्छे परिणाम आए। कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर अपूर्वा जी जैन नाड़ी वैद्य अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित, जिन्होंने अभी इस पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सेवा भी दी। जोरदार नमोस्तु गुरुदेव। ठीक, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं अपूर्वा जैन नाड़ी वैद्य। मेरा प्रश्न है, कभी कभी अस्पताल में ऐसी स्थिति आती है कि हमें क्रोध या अपमान की स्थिति में शांत रहना उचित है या फिर उसके लिए प्रतिक्रिया देना? क्योंकि इस स्थिति में जब हम मरीज का नाड़ी परीक्षण में करती हूँ तो कभी कभी उसकी अनुभूति में भी परिवर्तन आ जाता है। तो मैं कैसे अपने विचारों को संतुलित करूं और रोगी का सही उपचार और परीक्षण करूं, उसके लिए मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, एक चिकित्सक की जो भूमिका होती है बहुत बड़ी होती है और संवेदनशील भी होती है। अगर चिकित्सक छोटी छोटी बातों से प्रभावित होगा तो मरीज का तो बंटा धारता है। हमारे यहाँ इतना तक कहा है कि चिकित्सक को चिकित्सा करते समय मरीज यदि लात भी मार देना तो यह मान कर कि ये लात मरीज की नहीं है, उसकी बीमारी की है, वो उतनी ही रुचि से उसकी चिकित्सा करे। ये आदर्श है ना, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ भी। तो क्यों नहीं हम उस आदर्श को अपनाएं, उस मर्यादा को बना करके चले, रास्ता प्रशस्त। हाँ, शैलेश जी चौधरी, अरविंद जी, राजा सुनीता जी, गुणायतन ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित, संजय जैन। महाराज श्री, दान देना श्रेष्ठ माना जाता है। जब अपन दान देते हैं उसके बाद लोग उसकी अनुमोदना तो करते हैं, साथ साथ एक ताना भी देते हैं कि इनके पास तो बहुत है, ये किसी को भी दे सकते हैं या हर जगह कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए महाराज जी अपन क्या करें और अपने मन में विकल्प उपलब्ध होते हैं? उनको खूब खूब धन्यवाद दो और कहो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जो तुमने कहा वो हो जाए। मैं इतना समर्थ हो जाऊं
कि सबको दे सकूं, सब जगह दे सकूं। और भगवान से रोज ये प्रार्थना करो कि भगवान मेरे यहाँ कभी किसी चीज़ की कमी ना पड़े। यदि ऐसा करने में हम समर्थ हो जाएं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। इसलिए कुछ मत सोचो, लोग बोलते बोलने दो, हमें अपना दृष्टिकोण कहीं से प्रभावित नहीं होने देना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। और मैं बुला रहा हूँ उस शख्स को, बंधुओं अभी आप देख रहे हैं पंचकरण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जहाँ अभी इतने दिन वह जिनालय नहीं था, लेकिन आज वह प्रतिष्ठा होकर जिनालय बन चुका है। और उस जिनालय में जिनकी जमीन, जिनालय के पास में जिनकी जमीन, अरविंद कुमार जी मिश्रा, रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने अपनी जमीन संत निवास के लिए दान में, निःशुल्क दान में दी है। जोरदार तालियां। ऐसे अरविंद कुमार जी मिश्रा छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर में जो पदस्थ भी है, वहीं सम्मान। और मैं चाहूंगा कमेटी वहीं पर जाकर उनका सम्मान करेगी। वे अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में रखना चाहते हैं, प्रश्न रखें वे अपना, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुरुजी। उसके बाद में गुरुजी मैंने दान नहीं किया था, वो मेरा पुण्य था कि मैं उनके दान की वजह से मैं यहाँ उपस्थित हो रहा हूँ। मेरे ससुर आदरणीय मदन मोहन तिवारी जी ने की ज़मीन, उनकी पैतृक ज़मीन थी, जिसको उनके दिवंगत होने के बाद शायद आप लोगों की प्रेरणा थी और मेरा पुण्य था, शायद उसी बहाने मेरा आप लोगों का सानिध्य मिल जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोग का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने वैसी प्रेरणा दी। अच्छा गुरुजी, मेरा उसके बाद जो प्रश्न है, और आप आशीर्वाद भी दें कि ऐसे अवसरों पे ये सारे परिवारजन के दान उसको दिया जाता है जब किसी को दिया जाता है। हम ये चीज़ें यहीं की थी और यहीं अपने परिवार के बीच हैं, तो ये परिवार हमको आमंत्रित करता रहे, और आपके सब ऐसे जब कार्यक्रम हो तो हम कम से कम आ जाए, तो हमारा भी कुछ पुण्य माने भाव सुधरे, जो जैसा आप बोल रहे हैं। तो ये आप, मैं चाहूँगा एक बार प्रदीप जी का, जो प्रदीप जी नाम है ना, अरविंद जी मिश्रा का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, ये एक अनुकरणीय आदर्श इन्होंने प्रस्तुत किया है। मुझे मालूम पड़ा छोटा मोटा भूखंड नहीं है, 70 बाई 240 फुट का बड़ा प्लाट। अच्छा, उसमें 30-60 दान में दिया, बहुत बड़ी बात है। फिर भी हाँ, और इन्होंने मूल्य पर नहीं दिया, बहुत मोटी राशि ये लोग दे रहे थे। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं तो दूंगा तो पूरा ही दूंगा और पूरे से दूंगा। आज मैं अभिभूत हो गया इनकी भावनाओं को सुनकर कि हमने दिया क्या, अपनों के बीच अपनी चीज़ रखी है। आप हमें बुलाते रहें, अवसर देते रहें, मेरे लिए यही सबसे बड़ा अवसर है मेरे भाव को सुधारने का। मैं मानता हूँ आपके कोई पुराने प्रबल संस्कार उभरे हैं, कई भवों का पुण्य जगह है, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये शुभ अवसर, ऐसा सद्भाव आपके मन में जगह है। जन्मना जैन न होने के उपरांत भी आपने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो बड़े बड़े जैनियों में भी दुर्लभ दिखाई पड़ते हैं। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आपके ये संस्कार और ऐसे ही फलीभूत होते रहे, और आप इसी तरह धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ें। जो हम अच्छे कार्य में अर्पित करते हैं केवल वही हमारा है, बाकी तो सब एक दिन छूट जाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके ससुर साहब को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, जिनके दिवंगत होने के बाद आपने ये दिया। और आपने मुझसे चर्चा में भी कहा कि महाराज असली हकदार तो वो हैं, वो अगर नहीं होते तो मैं कहाँ से आता। इस तरह की कृतज्ञता की भावना बहुत उत्तम भावना। बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे अभय भैया जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न भी था। हाँ, प्रश्न भी था। बेटे ने दिया, ठीक है गुरुजी। बोलिए सवाल कीजिए। गुरुजी, ये जो धन दौलत संपदा यश, ये आपके भाव के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है, तो ये जिसको मिल रहा है वो उसके पुण्य के कारण मिल रहा है या उसके पाप के कारण मिल रहा है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, धन दौलत वैभव संपदा यश संसार में अटकाने वाले, उलझ जाए तो भटकाने वाले भी, इसलिए इन्हें उपादेय तो नहीं माना जाता।
लेकिन लोक जीवन में सुविधा प्रदान करते हैं। और ये सब हर किसी को उपलब्ध नहीं होता। उपलब्ध तो पुण्य से होता है, लेकिन इनका भोग पाप में फंसाता है। धन की प्राप्ति हर किसी को नहीं होती। जिनका पुण्य का योग होता है, पुण्य के योग में वो व्यक्ति वैसा काम करता है। हालांकि धनोपार्जन के लिए आज प्रातःकाल भी मैंने कहा था कि पाप करना पड़ता है। आप नौकरी पेशा व्यापार धंधा जो कुछ भी करेंगे उसमें किसी न किसी रूप में सूक्ष्म पाप तो होगा। बिना पाप वृत्ति के धन नहीं आता। पुण्य के योग में जब आप पाप करते हो तो पैसा कमाते हो, तो उसमें बैकिंग पुण्य की है, परंपरा से कारण बना। लेकिन यदि धन का भोग करोगे तो और पाप होगा। पाप करके धन कमाया और कमाए हुए धन को और पाप में लगाया तो दोहरा पाप बढ़ेगा। लेकिन अर्जित धन को यदि आप परमार्थ में लगाओगे तो पुण्य के योग में लग जाएगा और वह पुण्य हमारे भाव को सुधारेगा। तो धन संपदा का भोग संसार बढ़ाता है और इनका त्याग और दान हमारा भाव सुधारता है। तो भाववर्धक निमित्तों से बचकर भाव सुधारने वाले रास्ते पे लगने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। आगे अबे और भैया आइए जी। मैं आमंत्रित करूंगा महाकौशल जबलपुर से भाई सन्मत जी कैटर्स, जिन्होंने इस पंचकर्णक में अति उत्तम भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराई। सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अपना प्रश्न भी रखेंगे और महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम भी संपन्न करेंगे। अभी सिद्ध चक्र विधान की चर्चा चल रही थी। गुणायतन से मेरे पास एक नाम आया है, अनिल जी त्रिशला जी बरेली। उन्हें एक मंडल के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके भाव बनते हैं कि अष्टानी का महापर्व में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में शिखर जी में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। सिद्ध गुणायतन परिवार से जुड़ती एक मंडल के लिए मेरे पास और नाम आया है, जिन्होंने अपनी ओर से घोषणा की है। देवेंद्र कुमार जी, स्नेहलता जी, दिव्यांग जी, दिव्यांका कोरवा, इन्होंने एक मंडल के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सन्मत भाई अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में रांची समाज से आज अपने बीच में वहाँ की पूरी कमेटी, पूरी समाज के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर उपस्थित है। सब तैयार रहेंगे। हे गुरुवर, मेरे प्रिय भगवान, हमारा एक छोटा सा प्रश्न है भगवान, जो मैं कई दिनों से सोच कर रखा हूँ कि आप मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हो। भैया ये तो आप जानोगे। अब आप समझो, मैं तो नहीं कहता हूँ कि मैं अच्छा लगता हूँ। ये प्रॉब्लम आपकी है, मेरी नहीं है ना। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, हमारे आँखों में जो होता है सामने हमें वही दिखता है। जिसके प्रति हम अच्छाई भर लेते हैं वो हमें अच्छा ही दिखता है। तो मैं तुम्हें यही परामर्श देना चाहूँगा, अगर तुम्हें अच्छा दिखने के बाद अच्छा लगता है तो हमेशा अपने आँख को ऐसे ही बनाए रखो, ताकि हर बार हर पल अपनी अच्छी अनुभूति बना सको। चलिए एक मिनट सन्मत भी एक बार इस भाई का जोरदार अभिनंदन करें। इन्होंने यहाँ की जो व्यवस्था, पूरी भोजन व्यवस्था बता रहे हैं, सराहना भी बहुत हो रही। खाया तो आप ही लोगों ने, मुझे तो पता नहीं, सही है कि नहीं? थोड़ा बजा तो दो, जिसका खाया उसको बजाओ। और एकदम नॉन प्रोफेशनल तरीके से जो इन्होंने काम किया है, मुझे बताया कि इसकी एक ही इच्छा थी कि महाराज के सानिध्य का एक कार्यक्रम करना है, चाहे गांठ से लग जाए। ऐसे भाव बहुत कम होते हैं, बहुत नॉमिनल। इन्होंने, मुझे तो नहीं लगता कि लगत भी निकल पाई होगी, लेकिन चलो ऐसी आपका आशीर्वाद है महाराज। बहुत आशीर्वाद। आपने जो मैं कुबेर बनाया ना, उससे मैं कुबेरी बन के चलता रहा। बहुत बढ़िया। और अभी जबलपुर के मुख्य मंडल के पुण्यार्जक भी रहे हैं। बहुत वहाँ के जो 122 मंडली विधान था, उसमें एक प्रमुख मंडल इनका था। एक बार इनका सभी लोग जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। नमोस्तु गुरुवर।
आज अपने बीच में रांची से प्रदीप कुमार जी बाटलीवाल, अध्यक्ष रांची समाज, श्री पूर्णमल जी सेठी रांची, श्री टीकम चंद जी छाबड़ा, श्री पदम चंद जी गोदा, श्री कैलाश चंद जी बढ़िया, श्री कैलाश चंद जी पांड्या रांची। एक बार जोरदार इस पूरी टीम का यानी स्वागत कर दें। जैसा अभी आपने सुन भी लिया, अभी पहले उनके मुझ से सुने, प्रदीप जी अपनी बात खुद कर रहे हैं अपने शब्दों में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सेजल जैन अपने साथियों के साथ में। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमन, कोटि सा वंदन। महाराज श्री, आज रांची जैन समाज के लिए अत्यंत ही गौरव हर्ष का विषय है कि आज आपके मुखारविंद से रांची पंच कल्याणक की तिथि घोषित हुई है। 1 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में रांची में पंच कल्याणक होगा। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि 30 मार्च को महावीर जयंती है और उसी दिन आपका दीक्षा दिवस भी है। तो हमें पंच कल्याणक के साथ साथ आपके सानिध्य में महावीर जयंती और आपकी दीक्षा जयंती मनाने का भी अवसर प्राप्त होगा। निश्चित रूप से हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। महाराज श्री, मेरे पास शब्द नहीं है कि इसके लिए मैं किन शब्दों में आपके प्रति आभार प्रकट करूं। हमारा प्रयास था कि ये पंच कल्याणक आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ और आपके सानिध्य में हो। इस आपने इसकी जो स्वीकृति प्रदान की है उसके लिए मैं कोटि से पुनः आपको नमन करता हूँ। रांची जैन समाज झारखंड की राजधानी तो है ही, सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। रांची में पहला पंच कल्याणक, सबसे पहले रांची में पंच कल्याणक 2005 में हुआ था। हालांकि हमारा मंदिर 106 वर्ष पुराना है, लेकिन पंच कल्याणक का अवसर 2005 में पहली बार आया था, वो भी गुरुवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य में हुआ था। दूसरा पंच कल्याणक वासुपूज्य जिनालय का 2008 में पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में हुआ, और यह तीसरा पंच कल्याणक भी महाराज श्री के सानिध्य में हो रहा है। हमारे मुख्य मंदिर में ऊपर की वेदी में कुछ निर्माण कार्य हुए हैं, उनके पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा महाराज श्री के सानिध्य में हो रहे हैं। महाराज श्री, आज इस अवसर पर मैं यह लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि आपके माध्यम से और पारस टीवी और दिनवाणी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आज इस खचाखच भरे पंडाल में जो भी उपस्थित हैं, उन सभी को मैं महाराज श्री के दीक्षा दिवस, महावीर जयंती और पंच कल्याणक के पावन अवसर पर सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और हमें आपकी सेवा का मौका दें। पुनः एक बार गुरु चरणों में मेरा कोटि से नमन। हाँ हाँ, नमस्ते महाराज। सम्मान भी साथ साथ कर दिया। पूरन जी बोलिए। हाँ महाराज जी, मैं थोड़ा रांची के संबंध बोलना चाहता हूँ संक्षेप में। हाँ बोल दीजिए। महाराज जी के सानिध्य में 2008 में भगवान महावीर हॉस्पिटल का रांची में शिलान्यास हुआ था, और आज वो झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। दूसरा, वहीं पे हम लोगों ने एक भगवान महावीर आई हॉस्पिटल खोला है, जिसमें कोई भी केस काउंटर नहीं है, मतलब वो सबके लिए फ्री है। ओपीडी, ऑपरेशन वगैरह सब फ्री है। वो भी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। और उसी में हम लोगों ने एक तो जो हॉस्पिटल खोला है, उसके अटेंडेंट के लिए रूम बनाए हैं 85 बेड। वो बहुत कम रेट में उन लोगों को देते हैं, जो रोगी के साथ में आते हैं उनको रहने के लिए वो हम लोग देते हैं। एक अभी हम लोगों ने एक डायलिसिस सेंटर का काम चल रहा है महाराज श्री, जो उम्मीद है कि महाराज श्री जब पंचकल्याण के लिए जाएंगे उस टाइम में हम लोग उसको उद्घाटन कर सकेंगे। 70 बेड का डायलिसिस सेंटर करने का हम लोगों का योजना है। 200 पेशेंट डेली डायलिसिस करेंगे, बहुत कम रेट में। हमारी संस्था है वो एजुकेशन हेल्प भी करती है। झारखंड की बच्चियों के लिए हम लोग हायर एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं, प्लस और जो बच्चे हैं उनको हेल्प करते हैं। ऐसे साल में हम लोग करीब 50 लाख रुपए हेल्प करते हैं। हमारी संस्था जो भगवान महावीर हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, उनके लिए हमारे मेंबर को 75 लाख रुपए का हर साल कूपन देते हैं, जो कि उन रोगियों को इलाज के लिए दिया जाता है। हमारे मेंबर जो है वो उस कूपन में से अपना नहीं यूज कर सकते हैं, सिर्फ जो बाहर के जो गरीब जो रोगी रहेंगे या आपके कर्मचारी हैं या आसपास अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके लिए वो दे सकते हैं। और हर साल हम लोग उस 75 लाख रुपया के अलावा 75 लाख रुपया और हमारी संस्था से उनको हेल्प करते हैं। टोटल 1.5 करोड़ रुपया करीब हर साल हम लोग इलाज के लिए हेल्प करते हैं। जैसे प्रदीप जी ने बताया
आप सब ये पंचकल्याण महोत्सव जो हो रहा है 30 तारीख से ही कहूँगा मैं, 30 तारीख से 6 तारीख तक आप सब पधारे और महाराज श्री का भी वहाँ आपको आशीर्वाद मिलेगा। नमस्ते महाराज। मैं चाहूँगा एक बार इन सभी का जोरदार अभिनंदन कर दे। पूरनमल सेठी आज 80 पार कर चुके हैं और इनकी उमंग देखिए, सेवा और लोकोपकारी कार्यों को संचालित करने की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी बड़ी लगन है। जैसा इन्होंने बताया 2008 में जो अस्पताल खोला गया आज पूरे झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यद्यपि व्यवस्था के लिए इनको मेडिका के साथ टाई अप करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो चैरिटी का काम ये लोग कर पा रहे हैं ये अपने आप में इस पूरी जैन समाज के लिए गौरव का विषय है। आई हॉस्पिटल, अटेंडेंट्स की सुविधाएं, अभी इनने जो बोला है कि हम लोग डायलिसिस का एक सेंटर खोलने जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में ये लोग जो काम कर रहे हैं, इसकी भूमिका 2005 के पंचकल्याणक में ही बनी थी और तब से अब तक 20 सालों में इन लोगों ने बहुत अच्छी यात्रा की है। मैं इसके लिए पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ही करते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगला प्रश्न सेजल जैन अपना साथियों के साथ में और उसके बाद सौरभ मंचिता जैन पाइया परिवार बेंगलोर से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मंचासीन समस्त मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, केवल ज्ञान की अवस्था में आत्मा पूर्ण शुद्ध रागद्वेष रहित और सर्वज्ञ होती है, पर आज का युवा पढ़ाई, करियर और इच्छाओं में उलझकर नकारात्मक विचारों से घिर जाता है। ऐसे में हम अपने दैनिक जीवन में कौन से विचार, वाणी और आचरण को अपनाएं जिससे हम केवल ज्ञान की दिशा में बढ़ सकें और आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो? ज्ञान की दिशा में बढ़ना और आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करना है तो पहले आत्मा को जानो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे पहचानो। आज पूरी दुनिया एक आभासी जीवन जी रही है। आभासी दुनिया ही हमने बना लिया है जो वर्चुअल है। एक्चुअल को तो पहचानो। ये भ्रमजाल है, उससे मुक्त हो। सत्य को पहचानो। जब तक हमारा मोह भ्रम विनष्ट नहीं होता तब तक जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होता। युवाओं को जीवन की सच्चाई जानना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ यूथ ट्रूथ से जुड़े। यूथ के लिए ट्रूथ से जुड़ना है। जीवन की सच्चाई क्या, असलियत क्या, इसे पहचान ले। यदि हम वो पहचान लेंगे तो हमारे जीवन का कायाकल्प होगा, आध्यात्मिक दिशा बदलेगी। आप आज युवाओं की बात करते हैं, हम सब ने भरे जवानी में ही तो ये मार्ग पकड़ा। आज भी हमारे संग में युवा ब्रह्मचारी लोग हैं। तो ये क्या है, युवा को अगर सही दिशा मिल जाए तो युवा बहुत बड़ी क्रांति खड़ी कर सकता है। और आज पूरे विश्व में ऐसी ही एक आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है। शैलेश जी चौधरी, पहले पाइया परिवार अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। सौरभ मंचिता जी पाइया बहन। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञानोदय समाज की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी संबंधों को काट डालती है। इत्र, मित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं थे। तीनों अपनी परिचय स्वयं देते हैं। हे गुरुवर, अहंकार और कपट से अपने आप को कैसे दूर रखें? इत्र, मित्र और चरित्र, इनको अपने आप में कैसे समाहित करें? अहंकार और कपट से अपने आप को कैसे दूर रखें और इत्र, मित्र और चरित्र तीनों को अपने आप में कैसे समाहित करें? 2 सवाल है आपका, मैं इसका एक ही उत्तर देता हूँ। अपने आप को पहचानो। अहंकार की जड़ अज्ञान, कपट का मूल अज्ञान है। अज्ञान जब तक हावी रहेगा हमारा जीवन दोहरा बना रहेगा। जीवन का दोहरापन हमारे जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देता है। तो फिर न कोई मित्र टिक पाता है, न चरित्र अच्छा हो पाता है। अपने चरित्र को अच्छा करने के लिए सोच को अच्छी बनानी है। सोच को अच्छा बनाने के लिए वस्तु का स्वरूप जानना है। हम किस पर अहंकार करते हैं?
अपने नाम पर, अपने रूप पर, अपनी संपत्ति पर, अपनी पहचान पर। इनका अस्तित्व ही क्या है? ये तो मेरे मन का भ्रम है, जिसे मैंने अपना मान रखा है। मेरा है कहाँ? जो मैं असल में हूं उसे मैं पहचान लूं तो मुझे लगेगा जो मैं हूं वही तो सब है, जो मुझ में है वही तो सब में है। मुझ में और औरों में कोई अंतर ही नहीं, तो अहंकार किसका? सब समान है। फिर कपट, कपट अपने लिए कुछ उपलब्धि के लिए, अपनी श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए, स्वार्थ से प्रेरित होकर मनुष्य कपट रखता है। लेकिन भाई, मेरा ना कुछ घटना है, न बढ़ना है, न मैं किसी का कुछ छीन सकता हूँ और न मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। जिस दिन इस सत्य की प्रतीति होने लगेगी तो फिर कपट की वृत्ति आएगी कहाँ? ऐसा ज्ञानी जो निष्कलुष जीवन जिएगा उसका चरित्र अपने आप उज्जवल होगा, और जिसका चरित्र उज्जवल होगा सारा संसार उसका मित्र बन जाएगा। फिर उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए इत्र की बात तो मैं कहूँगा उसकी चरित्र की ही इत्र बनकर उसकी सुगंधी सारे जगत में फैला देगा। शैलेश जी चौधरी जबलपुर। महाराज श्री, आज हमारे जबलपुर के गौरव राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित पड़रिया जी के पिताश्री, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी कोमलचंद जी पड़रिया वालों का आज आकस्मिक देहांत हो गया है। तो महाराज जी, एक उनके परिवार के लिए एक संवेदना। देखिए, आज मुझे जानकारी मिली, कोमलचंद जी पड़रिया, सुमित पड़रिया, अमित पड़रिया के पिताजी, जबलपुर का एक बहुत जाना पहचाना नाम, विशुद्ध धर्मात्मा, समाज सेवा में अग्रणी भूमिका रखने वाले, देव गुरु शास्त्र की सेवा में सदैव तत्पर और परम पूज्य गुरुदेव के विशेष कृपा पात्र परिवार। ऐसे व्यक्ति का अपने बीच से अचानक चले जाना सभी को खटकता है। आज मैं जब सुना तो एक पल के लिए मैं भी स्तब्ध सा रह गया कि अचानक ये क्या हो गया। लेकिन किसी के आने जाने का कोई रोक तो सकता नहीं। इस घड़ी को तो मैं पूरे परिवार को यही कहूँगा, इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग तो उस संस्कार में पले बढ़े लोग हैं जहाँ हमें बचपन से पाठ पढ़ाया गया है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। उनकी बारी पूरी हो गई, वह हमारे बीच से चले गए। स्वाभाविक इसका दुख है, पर मैं ये कहूँगा उनके जाने का दुख मत बनाओ, इस बात का सुकून रखो कि वो गए तो अच्छा करके गए, अच्छा बन के गए। हम भी एक प्रेरणा ले कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें और अच्छा बन कर जाएं, ताकि अपने निर्भव की सार्थकता को घटित कर पाए। मैं सुमित, अमित सहित पूरे परिवार को, उनकी माँ को यही कहना चाहूँगा कि वस्तु स्वरूप का विचार कर मन को स्थिर बनाए। विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा आलम्बन है। शोक करने की जगह इसे वैराग्य का निमित्त बनाए। पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु विक्रम जैन अंबिकापुर। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, हर कोई आपसे सवाल पूछता है कि गुरुदेव आप कैसे जुड़े आचार्य श्री से, आचार्य भगवान से। तो आपका एक बहुत ही अच्छा जवाब रहता है कि सर्वश्रेष्ठ रूप गुरु मनुष्य का अगर मैंने देखा धरती पे तो वो आचार्य भगवान थे और मैं खींचा चला गया। तो बस गुरुदेव, पुनः मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं इस बात से नहीं चूकना चाहता हूँ कि मैंने भी सर्वश्रेष्ठ रूप जो भगवान का देखा वो बस आप ही थे और मैं खींचा चला गया। गुरुदेव, 2 साल हो गया है आपके चरणों में और मैं ऐसा लगता है स्वर्ग में रह रहा हूँ। और दूसरी चीज, ना अब सुख आता है ना दुख आता है मेरे को, क्योंकि मैं बस देखता हूं, दुख को जाते हुए देखता हूं, सुख को जाते हुए देखता हूं। गुरुदेव, बस मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान आप कर दीजिए कि मैं एज ए भक्त आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ये चाहता हूं गुरुदेव आपसे जानना कि एज ए सांसारिक जीवन में अगर मैं रहूं वैराग्यता का धारण करके थोड़ा सा,
तो उसमें एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही आनंद आता है, जो कि आनंद मैं समझ सकता हूं या गुरुदेव आप समझ सकते हैं। तो कृपया गुरुदेव इसको बताने की अनुकंपा करें। खींचे तो चले आए हो, पर मुझे लगता है कोई और भी खींच रहा है। मेरा खिंचाव एक तरफा था, सो मैं यहाँ आ गया, और तुम लोगों के कथनानुसार गुरुदेव ने सबको खींचने लायक बना दिया। और तुम हो, कह तो रहे हो कि खिंचा आ रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है किसी और का भी खिंचाव जुड़ा है, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे दुनियादारी हो, चाहे तुम्हारे ट्रैक्टर का। ये ट्रैक्टर के एजेंसी है, जॉन डियर ट्रैक्टर के, पूरे अंबिकापुर जिले में और 2-3 जिलाओं में इनका बड़ा काम है। तो मैं बोल रहा, वो जो खिंचाव है ना, उसको ख़त्म करो, तब सच्चे अर्थ में अपने आप को जान पाओगे। जीवन में यदि कुछ पाना है तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे जानो। जिस दिन ये ज्ञान प्रकट होगा, तुम्हारी चेतना में एक प्रकाश होगा, और वही तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। बस वो अभी 2 बातें आप सबके बीच कही गई। रांची में पंचकल्याणक की बात कही गई। रांची के लोग पिछले लगभग 2 साल से प्रतीक्षारत हैं, और अब ये सुयोग बन गया, क्योंकि सबको पता है गाड़ी की दिशा किस तरफ है, और उसी हिसाब से रांची में पंचकल्याणक का निमित्त बना है। रांची समाज से मैं यही कहूँगा कि जैसे 2 पंचकल्याणक आपने पूरे उत्साह उमंग के साथ संपन्न किए हैं, वैसे ये तीसरा भी होना चाहिए। रांची झारखंड की राजधानी है, और झारखंड पूरे जैन समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिरोमणि तीर्थ सम्मेद शिखर का झारखंड में ही इस स्थान है। इसलिए इसे पूरे व्यवस्थित तरीके से आप सब करें, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और दूसरी बात, शिखर जी में विधान की, चूँकि विधान तो सब लोग चाहते ही हैं, इस अष्टानिका में भी चाह रहे थे, पर यहाँ तो पंचकल्याणक था, और अभी हम जबलपुर करा के आए ही। लेकिन बहुत सारे लोगों का आग्रह था, और इसीलिए कमेटी ने बार बार अनुरोध किया, और आज औपचारिक रूप से विधान की घोषणा कर दी गई है, और आप लोग उसका लाभ लें। जिनको भी उस विधान में अपनी सहभागिता देनी है, समय पूर्व अपना नाम दे दें, ताकि ये नामों का क्रम तो चलता रहेगा। आज औपचारिक घोषणा है, क्या एक नाम और आ गया है, नाम अभी भैया जी घोषित करेंगे। आप इनका इसी तरीके से लाभ लेते रहें, ताकि सभी अच्छा हो। और एक बात, चूँकि हमारी गाड़ी तो अब वंदे भारत की तरह भागेगी, लेकिन महाराज जी यहाँ हैं, इसलिए सोचना नहीं है। समाज ने निवेदन भी किया है, और परसों जो भी समय होगा महाराज से चर्चा करके भगवान का मस्तकाभिषेक और कलशारोहण कल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो महाराज है परसों पूर्णिमा को हो जाएगा। ये लाभ आप सब लेते रहिएगा, है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्था बुढ़ार वाले के ऊपर निर्भर करती है कि इस गाड़ी को कितना रोक पाते हैं। चलिए बोलिए। हाँ दीदियाँ शिवनी से अपने बीच में, और फिर जैतरी समाज सामूहिक रूप से एक प्रश्न कर लेगी ससुराल नरेश जी जैन की। महाराज जी आपके चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। महाराज जी हमारे जीवन का ये परम सौभाग्य रहा कि 17 वर्ष की अल्पायु में इस सदी के महानतम आचार्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवेश से आजीवन व्रत लेने का परम सौभाग्य मिला। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि इस आधुनिक जीवन में हम बाहरी आकर्षण से कैसे बचें और अपने व्रत को कैसे दृढ़ता के साथ पालन कर सकते हैं। आचार्य महाराज हम लोगों को हमेशा ये बताते थे कि तत्वार सूत्र के सूत्र को घोटो, जगत काय स्वभाव वा सम्यक वैराग्यार्थम। बस बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। जैतरी समाज नीलेश जी जैन, जैसे तुम्हें 17 साल में योग मिला, मुझे भी 17 ही साल में हुआ था। चलिए आगे। जैतरी समाज नीलेश जी जैन बुढ़ार तैयार रहेंगे। मुझको एक शरण है तेरी तब स्थित से हे स्वामी, अन्य कोई भी फल न चाहूँ हे त्रिभुवन अंतर्यामी। यदि कुछ फल है तो इस भव में और भावांतर में भगवन, आप ही मेरे स्वामी होवे, तुम समान हम जाए बन। परम पूज्याचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज जी 31 मार्च 2024
को चचाई रेस्ट हाउस से अमलई ओपीएम तक हम महाराज जी आपके सानिध्य में हम लोग ने गमन किया। उस दरमियान मैंने आपसे पूछा कि महाराज जी हमारे यहाँ जैतहरी में आपके चरण कब पड़ेंगे, तो आपने कहा कि प्रतीक्षा करो, और आप उसके बाद में कुंडलपुर, इंदौर और सभी जगह में आपसे आशीर्वाद लेने पहुंचता गया। निवेदन हो गया भैया, चलो आशीर्वाद है, प्रतीक्षा करो, आगे बढ़ो। हाँ। संजय जी जैन मिजोरम जी। गुरुवर प्रणाम। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा सौभाग्य जगा कि आपके सानिध्य में ये मेरा पहला पंच कल्याणक मैं पूरा देख पाया। इसमें मेरी एक जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ जैसे जज या और भी बड़े बड़े लोग आए, तो क्या हम उन्हें एक मौका ये नहीं दे सकते कि वो हम जो माता पिता बने हमारे तीर्थंकर के, उनका सम्मान करके वो कृतज्ञ हो। बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि शुद्धि वगैरह का झमेला होता है इसलिए इसको अवॉइड करते हैं शाम के टाइम, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। अगले किसी आयोजन में ये रूपरेखा बनाई जा सकती है जिससे हमारे पंच कल्याणक की गरिमा और बढ़े। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, संतोष जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दे, हमारे सागर से आए हैं। अगर उनका कोई सवाल है तो सवाल भी जल्दी से दे दीजिए। मैं आपके आशीर्वाद की ही प्रतीक्षा में हूँ, जिससे मैं अपने जो मुझे कार्य सौंपे गए हैं उसको मैं पूर्ण कर सकूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए यहीं पर विराम। बोले अहिंसा परमो धर्म की।